रही हूँ कि कैंट की जनता हमारा साथ देगी और एक मजबूत सरकार यूपी में बनाने में सहयोग करेगी हमारा। 125 कैंट विधानसभा से किससे फाइट करेंगे सीट? मैं सिर्फ भाजपा से अपनी फाइट मान रही हूँ आज की तारीख में, और उम्मीद कर रही हूँ कि जैसा माहौल दिख रहा है तो बहुत अच्छी जीत होने वाली है, और उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार भी हमारी बनने वाली है। मैम, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो विकास के रहे हैं हमेशा हमारे साथ। जब से मेयर का चुनाव लड़े, पहले एमएलए थे, उसके बाद एमपी हुए हम लोग। हमारी डबल इंजन की सरकार है, प्रवीण सिंह गैरन जी और हमारी, और फिर ऊपर से सपा, हमारी असली डबल इंजन की सरकार है। और आज अखिलेश जी के नेतृत्व में जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से भाजपा को नकार रहे हैं जगह जगह पर, आप लोग देख ही रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमने कदम उठाया है, इससे हम एक मजबूत बरेली में कैंडिडेट देंगे और आगे एक मजबूत चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी के रूप में देंगे, और एक बढ़िया सरकार, मजबूत सरकार जो विकास के मुद्दों पे काम करेगी। सिर्फ विकास और विकास, और कुछ नहीं। मुद्दे रहने वाले हैं आपके क्षेत्र में, जिनको लेके एक बार फिर आप देखिए, हमारी विधानसभा में जनता की एक बड़ी प्रचंड मांग थी। गांव में लोग लिख लेते थे, जो बनवाएगा पुल वोट मिलेंगे उसे फुल। हमने रामगंगा नदी पर 2 पुल बड़े, जो बरेली जिले में है ही नहीं, एक बसंतपुर गोरा हेमराजपुर, और एक पुल कैलाश गिरमणी पर, जिसकी बड़ी मांग थी। आंवला की रिश्तेदारियां मीरगंज विधानसभा में, मीरगंज की रिश्तेदारियां आंवला विधानसभा में। पहले लोगों को बरेली होकर तब मीरगंज पहुंचते थे, मीरगंज वाले बरेली होकर तब आंवला पहुंचते थे। तो हमने कैलाश गिर की मड़ी पर एक पुल बन गया है। पहला बड़ा पुल 78 करोड़ रुपए का बना है, ये दूसरा पुल बन रहा है, ये 63 करोड़ का है। तो आंवला में विकास संपूर्ण, मेरी विधानसभा के सभी गाँव सड़कों से जुड़े हैं। और हम 2 बातों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं इस बार। जो लोग विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब गाय छुड़वा दी, गाय तो किसान की है, लेकिन हम हर न्याय पंचायत स्तर पर, क्योंकि एक समस्या है, किसान यदि अपने खेत ना रखावे तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, और गाय के सामने समस्या है, वो किसानों के खेत में खाने ना जाए तो कहाँ जाए। दोनों की समस्या का निराकरण करने के लिए हम तहसील स्तर पर नहीं, न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बनवाएंगे, ताकि किसानों की फसल की सुरक्षा होगी और गौ माता का भी पेट भरेगा। क्या लगता है, आर.के. शर्मा जी आंवला में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं, आंवला से वो बसपा के विधायक रहे, और इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिलसी में हैं। अब क्या उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, जनता इसका जवाब दे रही है। ठीक। आपका कौन सी विधानसभा से, आप किस पार्टी से चुनाव नामांकन करा रही हैं? मैं कृष्णा भारद्वाज, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी 124 शहर विधानसभा बरेली से हूँ, और हम आज नामांकन कराने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं पर भी इलेक्शन लड़ रही है तो वो दिल्ली मॉडल को लेकर इलेक्शन लड़ रही है। दिल्ली मॉडल है कि जो इसने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, बुजुर्गों की पेंशन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है। तो वो मॉडल हम यूपी में भी लागू करेंगे, बरेली में भी लागू होगा। साथ ही यदि जनता मुझे मौका देती है तो एज ए प्रतिनिधि मेरे शहर की अपनी भी बहुत समस्याएँ हैं, जिसमें कि सड़क है, पानी है, बिजली है, सुरक्षा है। देखिए, जनता को यही बेसिक समस्याएँ होती हैं और जिन पर जनप्रतिनिधियों का काम करना होता है। तो हमारे शहर के नीचे पायदान पर भी खड़े हुए व्यक्ति को हम क्या बेसिक सुविधाएं मुहैया करा पाएँ, यही हमारा मकसद है। किसी से अपनी टक्कर मानती है? देखिए, टक्कर आपकी हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी से ही होती है कि मौजूदा टाइम के विधायक ने या मौजूदा सरकार ने आपके लिए क्या किया है, और टक्कर आपकी वहीं पर होती है। आप वहीं उन्हीं को आप रिप्लेस करते हैं और आगे जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि मेरी पार्टी, मतलब जो मेरी जो लड़ाई है वो सत्तारूढ़ पार्टी से ही है। मैम, सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने यहाँ पे आकर रोड शो करा, रैली करी, जनसंपर्क करा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी यहाँ पे क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने कोई जनसंपर्क नहीं करा? जी देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पढ़े लिखों की पार्टी मानी जाती है। जब इस बार चुनाव आयोग की गाइडलाइंस सीधी यहाँ पर ये हैं कि आप 5 व्यक्तियों से ज़्यादा डोर टू डोर नहीं करेंगे, तो हम लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली में कहीं ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। आज का टाइम जो है वो सोशल मीडिया और इंटरनेट का टाइम है। आम आदमी पार्टी जो है उसी तरीके से काम करना चाहती है। तो उसमें क्या होगी, वर्चुअल रैली में हम लोग अपनी सारी माध्यम से बातें कह रहे हैं। आज के टाइम में तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम का माध्यम है, जिससे आप लोगों को कोरोना फैलाए बगैर भी अपनी बातें कह सकते हैं। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ में कोरोना की गाइडलाइंस के आते पहले उन्होंने एक बड़ी राफिया शबनम, मेरा नाम राफिया शबनम है। आज़ाद समाज पार्टी है और 124 शहर विधानसभा मेरी विधानसभा है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या विकास के लिए? जी बिल्कुल, मुद्दा सबसे पहले मेरा रहेगा बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। दूसरा मुद्दा है मेरा विकास करना। अब तक जो गाँवों में मैं गई हूँ, मैंने हालत देखी है कि क्या हमारे अब तक विधायकों ने किया है।
और मैं जनता से भी कहना चाहूँगी कि ऐसे विधायकों को ना चुने जो आपको सड़क और पानी और बिजली भी नहीं दे सकती। दूसरी, ऐसी सरकार ना चुने जो बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती। ऐसी सरकार ना चुने जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात नहीं कर सकती। आप मस्जिदों की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि अब तक क्या कोई ऐसी सरकार मिली है जो अल्पसंख्यक ये कह सके कि हम सुरक्षित हैं, या बहन बेटियां कह सके कि हम सुरक्षित हैं? तो मेरा उन सारी सरकारों पर सवाल खड़ा करने का काम है और मैं अपने विकास को करूंगी और इंशाअल्लाह जनता मुझे ये मौका देगी और फिर देखिएगा कि मेरी विधानसभा में कैसा काम होता है। 124 शहर विधानसभा। मैं नदीम इकबाल, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी और 125 कैंट से जनता की सेवा को लेकर के सेवा भाव से मैं जो है विधानसभा क्षेत्र से 125 कैंट से उतर रहा हूं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को साथ में लेकर चलने का मेरा धैर्य है। मैं अब पहले भी कौमी सेवा करता रहा हूं, इसीलिए जनता मुझे वोट करेगी और जिता करके विधानसभा भेजेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। सर, सबसे पहले हमारे यहाँ जो लॉकडाउन में ज़री वर्क पुराने शहर में, उस ज़री वर्क का विकास और जगह जगह NGO बना करके उसका विकास करना, फर्नीचर वर्क जो पुराने शहर कैंट क्षेत्र में मशहूर है फर्नीचर का, और ज़री वर्क को लेकर के जो युवा लोग बेरोज़गार हैं, जगह जगह संगठन बना करके मैं मेन मुद्दा जो है बरेली कैंट क्षेत्र का ज़री का प्राथमिकता। और दूसरे, मैं जो बाबा साहब के पूर्ण संविधान को लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दलित अल्पसंख्यक के विकास को लेकर के मैदान में उतरा हूँ, इसीलिए उन्हें न्याय दिलाना मेरा पहला लक्ष्य है और मैं जन सेवा को लेकर के मैदान में उतरा हूँ, इसलिए जनता मुझे वोट करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं आपने नामांकन कराया है और किस प्रकार का जनता का प्यार आपको मिला है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिस तरीके से समाजवादी का जो रथ निकल रहा है, उस रथ में आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की जहां सूचना पहुंचती थी वहां जनता अपार प्रेम के साथ उनके स्वागत के लिए उमड़ जाती थी। तो इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। और रही बात विकास के जो मुद्दों की, तो समाजवादी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारों को रोजगार देना है, नौजवानों को लैपटॉप देना है, किसानों को सम्मान देना है, जो उनका गन्ना किसानों का जो बकाया है वो 15 दिन में पूर्ण करना है, माताओं बहनों की सुरक्षा करना है और किसानों के साथ जो किसानों की जो आवारा पशु उनकी खेती खराब कर रहे हैं उसको सुधारना है। ये समाजवादी का विकास का ये मुद्दे रहेंगे। और साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा करी है कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और सिंचाई के लिए किसान को बिजली मुफ्त तो होगी, साथ ही साथ 22 लाख युवाओं को रोजगार होंगे। और समाजवादी पेंशन योजना में जो 1500 वो 500 रुपये प्रति महीने जो पेंशन आती थी उसको बढ़ा के 1500 रुपये प्रति महीना करा जाएगा। ये हमारे प्रमुख। बिथरी विधानसभा में क्या अहम मुद्दा रहेगा? देखिए, बिथरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बिथरी विधानसभा का 45% जो एरिया है, 45 से 50% का एरिया वो शहर से लगा हुआ है। लेकिन वो शहर से लगा होने के बावजूद भी उनमें कोई भी मूलभूत सुविधाएं ऐसी नहीं है जो शहर के अंदर है और वह वहाँ बिथरी विधानसभा में नहीं है। कहने को तो पूरा सिटी है, लेकिन जो सुविधाएं वो पूरे रूरल वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देहात के साथ साथ उस एरिया को भी विकसित करा जाएगा। जो शहरों में जो सुविधाएं हैं वो भी बिथरी विधानसभा के उन क्षेत्रों को दी जाएगी। क्या लगता है बिथरी विधानसभा में आपकी किससे लड़ाई है? देखिए, मैं बिथरी विधानसभा की बात करूं या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर इस देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में गली गली वोट मांगने निकल जाएं तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी ज़्यादा बहुमत हासिल करने जा रही है। सैयद भाई, आज पर्चा भरने आए, किससे टक्कर मारना है आपको? समाजवादी पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजा है। हमारी टक्कर जो है किसी प्रत्याशी से नहीं है। वोटों का मार्जिन इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा, हज़ारों की लीड होगी। किसी से हमारी कोई क्या एजेंडा क्या रहेगा चुनाव का एजेंडा जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 300 सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और जो हमारी पिछली जो पुरानी जो पेंशन है वो उसको बहाल करेंगे। उसी के साथ साथ जो लैपटॉप जो वितरण किया है उसको भी हम देने का काम करेंगे जनता में। और सबसे बड़ी योजना जो है कन्या विद्या धन, उसको भी हम जो है देने का काम करेंगे।
भैया कौन सी विधानसभा है आपकी? संसारी विधानसभा 119 मीरगंज, कांग्रेस पार्टी। हमारे मेन मुद्दा है महंगाई का, भ्रष्टाचार का, गुंडागिर्दी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई विकास नहीं हुआ, टूटी सड़कें हैं, कोई वहाँ पे नया पुल नहीं है, कोई शिक्षण संस्थान नया नहीं बना। बेरोजगारी तो हम लगातार बता रहे हैं, बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। रोजगार यूपी का जो है गुजरात पहुंचा दिया, यूपी का पैसा गुजरात भेज दिया। जो भी उनके गुजराती हैं जितने भी भागने वाले हैं पैसा लेके भागे। विशेष तो हम अपनी विधानसभा के लिए कई जगह हमारे सड़कों पर व्यवस्था नहीं है, गड्ढे ही हैं और पुल है कई। हमारे ठिरिया बुजुर्ग पर पुल है, नरखेड़ा नाले उस पर भाखड़ा का जो नदी है नरखेड़ा वाली, उस पर पुल नहीं है। उस पुल की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्षेत्र कम से कम 20-20 गांव दोनों साइड में, दोनों जगह हैं जुड़े हुए, लेकिन वो लोग लकड़ी का कच्ची पुल बना के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मेरा प्रतिद्वंदी DC वर्मा है, भाजपा। मैम क्या नाम है आपका? कौन सी विधानसभा से आप जो नामांकन करा रही हैं? अलका सिंह हूँ और मैं नामांकन करा रही हूँ 123 बिथरी विधानसभा से। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या विकास को लेकर चलेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो है महिला सशक्तिकरण पे, ये बेसिक मेरे मुद्दे हैं जिन पे मैं विकास के लिए सोचूंगी। कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा दे करके आपको टिकट दिया है, तो आप इसमें किस तरह से करोगे? मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया और मुझको इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर जनता का जो है नेतृत्व कर सकूँ। किससे मुकाबला मानती हैं? मुझे लगता है कि मुकाबला हर व्यक्ति का स्वयं से होता है। मुझे कोई मुकाबले में इस समय कांग्रेस के अलावा कोई टक्कर में दिखता ही नहीं है कांग्रेस के साथ में। भैया सरदार खां। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। क्या मुद्दे हैं आपके? जी 120 भोजपुरा विधानसभा। क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मेन मुद्दा जो है भोजपुरा में आज तक आज़ादी के बाद से कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिग्री कॉलेजों पर ध्यान दूंगा ताकि यहाँ का नौजवान पढ़कर अच्छी जगह रोज़गार पा सके और जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक इंडस्ट्री हब का विकास करना। सामने एक मिनट सामने कार्ड दे दो भैया। किस पे कार्ड है? इधर देखो, इधर। तौफीक प्रधान। किस पार्टी से हैं? ऑल इंडिया मजलिस से। करा दिया आपने? जी नामांकन करा दिया? हाँ नामांकन करा दिया। विधानसभा से बिथरी विधानसभा 123। क्या मुद्दे हैं आपके? जीतने के बाद क्या करेंगे विकास? मुद्दे क्या आप देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को लेके और बेरोजगारी को लेके कितना हमारा प्रदेश पीछे हो गया है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल और विकास को, नाली खरंजे देखो, रोड कितने बेकार पड़े हुए हैं, सबको लेके ध्यान देंगे और जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही सरकार में आएंगे वैसे सबसे ज्यादा काम कराएंगे विकास का। मुख्यमंत्री तो आने वाला वक्त बताएगा।